हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। यानी झारखंड में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश यानी हमारा 1767 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो लेकिन हम इसके शुरुआत से पहले अगर हम उसके आधार को देखेंगे कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो औपचारिक रूप से जो शुरुआत जो हुई थी वह थी बंगाल था। क्योंकि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी या मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ, और उसके साथ जो 26 लाख वार्षिक टैक्स के रूप में जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो है दीवानी अंग्रेजों को मिली थी। इसी संधि के तहत जो है झारखंड बिहार का एक क्या था, भाग था। झारखंड क्षेत्र पर अंग्रेजों जो द्वारा जो है नियंत्रण स्थापित करने के बहुत सारे ऐसे रीजन थे, कारण थे। जैसे प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि झारखंड क्या था। झारखंड एक प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र था, और ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यानी झारखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए वह बंगाल से बनारस तक सुरक्षित रास्ते से जाना चाहता था। इससे पूर्व हम अगर देखते हैं कि 1763 ईस्वी में यानी 1763 में मेजर एडम्स के नेतृत्व में इस क्षेत्रों से होकर मीर कासिम पर सैनिक जो है अभियान किया था। तो इसके पहले हम 1766 में हम देखते हैं कि बाद में हम देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी डू ग्लोन्स के नेतृत्व में इस मार्ग की खोज कंपनी कर चुकी थी। अब वह चाहता था कि हम अंग्रेज जो है झारखंड में पदार्पण करें। 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद जब अंग्रेज लोग जितने भी थे सभी अंग्रेज अपने टैक्स वसूलने जब जाते थे तो जमींदार लोग जितने भी हुआ करते थे वह छोटा नागपुर क्षेत्र में भाग चले जाते थे, क्योंकि यह बहुत घना क्षेत्र हुआ करता था। और ये भी था मराठों का जो है आक्रमण वो जो है या बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी या सीमा पड़ता है या सीमा में होने का एक खतरा रहता था। इससे जो अंग्रेजों की सुरक्षा तभी मिल सकती थी जब हम छोटा नागपुर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो। अंग्रेजों का मराठों से ज्यादा सिंहभूम की पहाड़ी राजाओं से भी खतरा बहुत था, क्योंकि पलामू एक और भी कारण था। पलामू का जो किले का जो था छोटा नागपुर का वह पश्चिमी प्रहरी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पश्चिमी प्रहरी था हमारा पलामू का किला। तो पलामू किला अंग्रेजों के मन में इच्छा प्रबल हुई और उसे कब्जा करने की इच्छा इसलिए थी क्योंकि संपूर्ण पलामू क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा तो पश्चिमी यानी झारखंड का विशाल जंगल क्षेत्र था। तो इस तरह से देखते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का आगमन के निम्नलिखित कारण थे। यानी निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? पहला हम नंबर 1 में हम देखते हैं यह झारखंड क्या था। झारखंड प्रकृति यानी हमारा झारखंड जो है प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य था। यानी संपन्न धनी प्रदेश था, संपन्न क्षेत्र था, संपन्न राज्य या क्षेत्र था। दूसरा हम क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों से होता हुआ का बंगाल से बनारस तक सुरक्षित रास्ता चाहता था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहता था? यानी इस क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से होकर यानी बंगाल से बनारस तक सुरक्षित जो है जाना चाहता था। और भी हमारा बहुत सारे इस कारण है, जैसे बताया कि इससे पूर्व 1763 ईस्वी में यानी हमारा मेजर एडम्स के नेतृत्व में इस क्षेत्र से होकर मीर कासिम पर सैनिक अभियान किया था। यानी हम इससे पूर्व हम देखते हैं, इससे पूर्व 1763 में मीर कासिम
के युद्ध मीर कासिम से युद्ध करने के लिए मेजर एडम्स यही रास्ता चुना था, यही रास्ता। तीसरा, चौथा ये भी था हमारा कि मराठों का आक्रमण, हमारा जो 1765 ईस्वी में जो जैसे बंगाल की दीवानी मिलने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज अपने टैक्स वसूलने जब भी जाते थे, यानी इस क्षेत्र पर, यानी 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद जब भी टैक्स वसूलने जाते थे तो जमींदार जितने भी थे, जमींदारों ने या जागीरदारों ने इस क्षेत्र में भाग चले आते थे। यह घना क्षेत्र था, जंगल का क्षेत्र था। और मराठों का आक्रमण, यानी मराठों का आक्रमण या बहुत, ये हमारा दक्षिण पश्चिम सीमा पड़ता है, तो ये दक्षिण पश्चिम सीमा में होने के खतरा रहता था। अंग्रेजों को तभी इसके लिए जो है सुरक्षित था जब तक हम इस क्षेत्र पर हम अधिकार नहीं करेंगे। यानी मराठों का आक्रमण इस क्षेत्र पर हमेशा खतरा बना हुआ रहता था। यानी मराठों का आक्रमण जो है इस क्षेत्र पर हमेशा लगा रहता था, यानी हमेशा खतरा रहता था। आक्रमण से इस क्षेत्र पर हमेशा खतरा रहता था। अंग्रेजों के लिए सुरक्षित, यानी अंग्रेजों के लिए सुरक्षित तभी होता जब इन क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखे, या इन क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखे। ये था। और भी इसका रीजन बहुत सारे से है। यानी हमारा इस तरह से, यानी इस छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार होने से मराठों का आक्रमण भय खतरा नहीं रहेगा। अंग्रेजों का मराठों से ज्यादा सिंहभूम, यानी यहां भी अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा था। यानी अंग्रेजों के लिए मराठों से ज्यादा सिंहभूम के राजाओं से था। सिंहभूम के राजाओं से भय था। यानी यहाँ के जितने भी राजा थे वो राजाओं से भी जो है ज्यादा भय था। पलामू का किला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पलामू का किला जो महत्वपूर्ण है। पलामू का किले क्या था, यानी हमारा छोटा नागपुर का पश्चिमी था। यानी हमारा छोटा नागपुर का पश्चिमी प्रहरी के रूप में देखा जाता है, या प्रहरी था, जो इस पर अंग्रेजों के मन में इच्छा प्रबल हुई कि इससे जो है अगर हम इस पर पलामू पर आक्रमण करके अधिकार कर ले तो हमारा पश्चिमी झारखंड का विशाल जंगल क्षेत्र मेरे अधिकार में हो जाएगी। इस तरह से यानी पलामू किला छोटा नागपुर का पश्चिमी प्रहरी था। इससे संपूर्ण यानी पलामू क्षेत्र, यानी संपूर्ण जो है वह पलामू क्षेत्र, यानी पलामू क्षेत्र पर जो है कब्जा हो जाएगी तो यानी संपूर्ण, यानी हमारा जो है पूरे पश्चिमी झारखंड, यानी हमारा पूरा पश्चिमी झारखंड क्या हो जाएगा, यानी विशाल जंगल क्षेत्र था। झारखंड विशाल जंगल क्षेत्र हमारा हो जाएगा, हमारा अधीन हो जाएगा। यानी इस तरह से देखिए बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। जैसे हमारा झारखंड में जो है अंग्रेजों का, जैसे ही अंग्रेजों का आगमन होता है, इसका इस
रीजन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है प्राकृतिक जो है संसाधन है, इससे क्या था, ये संपन्न राज्य था। और दूसरा हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इन क्षेत्रों से होकर जो है क्या था, यानी बंगाल का जो है आक्रमण था। यानी हम देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ईस्ट इंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों से बंगाल से, यानी बंगाल से बनारस तक सुरक्षित जाना चाहता था। इससे पूर्व क्या 1700 मीर कासिम से युद्ध करने के लिए मेजर एडम्स के लिए यही रास्ता से गया था। 1765 में दीवानी मिलने के बाद क्या था, टैक्स वसूलने जाते थे, यानी टैक्स वसूलने जैसे जाते थे जमींदार ने इस क्षेत्र के भाग कर चले जाते, यानी भाग चले जाते थे इस क्षेत्र पर। तो इस तरह से मराठों का आक्रमण भी क्षेत्र में हमेशा था, यानी मराठों का आक्रमण और हमारा तभी होता है जब इन क्षेत्रों पर अधिकार हम बनाए रखते। अंग्रेजों के लिए, मराठों के लिए सिंहभूम राजाओं के साथ भी जो है एक भय था उन लोगों के प्रति भी। पलामू का किला छोटा नागपुर पश्चिमी प्रहरी था, क्या था, यानी छोटा नागपुर का जो एक पश्चिमी प्रहरी के रूप में था। इससे पलामू क्षेत्र पर आक्रमण करे, यानी झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा करे, तो ये विशाल झारखंड जो है, ये विशाल जो हमारा जंगल जो है हमारे अधीन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड में जो है जो प्रवेश हुआ था, सबसे पहले यह सिंहभूम प्रवेश हुआ था। यह सिंहभूम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंहभूम में झारखंड का सर्वप्रथम 1767 यानी 1767 ईस्वी में जो है यह प्रवेश हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं यानी सिंहभूम प्रवेश, यानी सिंहभूम प्रवेश। इसके अलावा भी हम जो देखते हैं सिंहभूम में प्रवेश, सबसे पहला प्रवेश था क्योंकि हमारा बंगाल का सबसे सटा हुआ था और हमारा सिंहभूम के जितने भी सिंह राजाओं था बहुत शक्तिशाली होकर था उस समय। तो हम देखते हैं कि सिंहभूम के अलावा जो है हमारा छोटा नागपुर खास, पलामू, रामगढ़ राज्य जिसके हजारीबाग के अंतर्गत आता है, इन क्षेत्रों पर पूरा था। इसके अलावा मानभूम था, मानभूम में बहुत सारे से छोटे छोटे जितने भी राजे महाराजे लोग हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। तो इस तरह से सिंहभूम में जो प्रवेश हुआ था, यानी हम देखते हैं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रमुख राज्य कौन कौन था, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे प्रमुख राज्य इस समय सिंहभूम में कौन कौन सा राजा का और राजाओं का शासन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ढालभूम। ढालभूम का जो था वह हमारा था ढाल वंश का लोग, ढाल वंश के राजाओं या ढाल वंश के थे। दूसरा हमारा जो था वह था पोरहाट का जो था वह हमारा पोरहाट का जितने भी राजा थे वह सी राजाओं का था, यानी सी वंश का। और हमारा एक और था तीसरा हमारा जो था कोल्हान का, यानी कोल्हान का जो क्षेत्र था कोल्हान का वह था हमारा कोल्हान का हो राजाओं का शासन था। यानी यही हमारा सिंहभूम का प्रवेश जो से 1767 में होता है। तो ये ढालभूम और पोरहाट और कोल्हान ये तीन प्रमुख रूप से वंश के लोग वहां निवास किया करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1767 में ये फर्गुसन के नेतृत्व में, यानी 1767 में फर्गुसन अंग्रेज अधिकारी जो था वह फर्गुसन के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था। इसी में सेना सहित सिंहभूम पर आक्रमण किया गया और 1767 में फर्गुसन इस समय मिदनापुर में रहता था। इसके पहले फर्गुसन कहाँ रहता था, यानी मिदनापुर में रहता था और निवास था इसका मिदनापुर में, इसका निवास था मिदनापुर में। और फर्गुसन को नेतृत्व में इस क्षेत्र पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ सबसे पहले झाड़ग्राम के राजा को पराजित किया, यानी सबसे पहले जो है वह झाड़ग्राम के राजा को पराजित किया। इसके बाद देखते देखते जो है उसके जब अधीन हो गया तो रामगढ़ हो गया, लालगढ़ हो गया, जामबनी, यानी रामगढ़, जामगढ़, लालबनी, यानी इस तरह से जितने भी राजा लोग थे, यानी सिलदा पर जो है ये लोग क्या किए, ये सिलदा के लोगों ने अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी फर्गुसन के नेतृत्व में जो
आक्रमण करने की हुआ था, तो झाड़ग्राम के बाद जो है इन लोगों ने भी जो है अधीनता स्वीकार कर लिया। फर्गुसन का उत्साह इतना बढ़ा और ढालभूम और घाटशिला पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। तो हम देखते हैं कि ढालभूम राजा की युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका था। तो ढालभूम जो था वह एक बहुत ही शक्तिशाली होकर उभरा था। वह जो है जैसे ही ढालभूम पर आक्रमण करने के लिए था, वो पेड़ों को काटकर, ये क्या था, ढालभूम के राजा क्या किया था, यानी पेड़ों को काटकर यानी रास्ता रोक दिया था। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी, यानी अंग्रेज इससे तो भयभीत हो ही गया, लेकिन एक नीति बनाई, अंग्रेजों ने एक नीति बनाई कि कैसे जो है इस पर जो है इस क्षेत्र पर यानी ढालभूम पर जो है कैसे जो अधिकार किया जाए। इसके लिए एक नीति बनाई, यानी ढालभूम में जो है कोई उपाय नहीं देखा, तो एक जो ढालभूम के राजा ने अपने गढ़ पर जो है आग लगा दिया था। यानी इसी को, यानी अपने भतीजे को, इनके भतीजे को, ढालभूम के राजा के जो भतीजे थे उनको अपने अधीन कर लिया था। और इस समय कोई उपाय नहीं देखा यानी ढालभूम के राजाओं ने, तो वह पूरे क्षेत्र में यानी वह ढालभूम राजा ने जो अपने गढ़ को यानी राजमहल को आग लगा दिया। यानी 22 मार्च यानी 1767 को यानी फिर जो है फर्गुसन घाटशिला जब पहुंचता है तो वहां उसने जलता हुआ देख करके जो है राजमहल पर अधिकार करे, यानी जलते हुए यानी राजमहल पर, यानी ढालभूम को उपाय ना देख करके, कोई उपाय नहीं देखता है, ना देख कर तब जो है राजमहल को आग लगा देता है। क्या करता है, आग लगा देता है। तो इसी समय फर्गुसन जैसे ही आता है, यानी फर्गुसन आता है तो राजमहल को देखते हुए, यानी राजमहल को जलते हुए अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, यानी राजमहल को अधिकार कर लेता है और राजा को बंदी बना लेता है। यानी ढालभूम के जो राजा थे उसको बंदी बनाकर क्या करता है, यानी उनको मिदनापुर भेज देता है, यानी मिदनापुर बंदी बनाकर रखता है। तो इस तरह से देखते हैं, तो ढालभूम की जो बागडोर था उसके भतीजे यानी जगन्नाथ, यानी इसी ने मदद किया था। यानी ढालभूम के जो भतीजे जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ को बनाया था, जगन्नाथ ढाल को। तो जगन्नाथ ढाल को जो है इस क्षेत्र पर जो है उसको जो अधीन कर दिया गया, यानी उसे राजा बनाया गया। यानी 5,500 रुपये सालाना देने के लिए बाध्य किया, यानी देने की शर्त रखा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही 1767 में प्रारंभ होता है, तो ढालभूम के जो राजाओं के द्वारा, यानी ढालभूम के जो जगन्नाथ ढाल थे 5,500 रुपये में सालाना देने के लिए बाध्य करता है और इस क्षेत्र पर अधिकार करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि जगन्नाथ ढाल की जो है एक जगन्नाथ ढाल जो भी, वह भी एक स्वाभिमानी राजा था। वह भी जो है अंग्रेजों की अधीनता नहीं चाहता था। उसने ठीक 1 साल के बाद, यानी हमारा जो है अगले वर्ष ही जो है वार्षिक टैक्स देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि स्वयं वह स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था और वह भी स्वाभिमानी था। कंपनी ने जो है जगन्नाथ ढाल के लिए क्या था, एक विरुद्ध जो है एक लेफ्टिनेंट, यानी इसके जो है यानी लेफ्टिनेंट रूप को लिए, लेफ्टिनेंट जो हमारा रूप थे, यानी लेफ्टिनेंट रूप के नेतृत्व में यानी भेजा जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध। तो जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध जब सेना भेजी गई, इस समय जगन्नाथ ढाल क्या हुआ, वह भाग गया, कुछ समय के लिए इधर उधर भाग गया। लेकिन उसका भाई था नीमू ढाल, यानी जगन्नाथ का भाई नीमू ढाल वह पकड़ा गया। लेकिन क्या करता है कि नीमू ढाल जैसे पकड़ा गया, पुनः ढालभूम का क्षेत्र जो है नियंत्रण के लिए
कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजा गया, क्योंकि वह जो है जगन्नाथ जो ढाल जो था वह जो है लगातार अंग्रेजों से जो है लड़ते रहा था। इसीलिए अंतिम में जो है यानी कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को जो है भेजा गया। यहां तक हम देखते हैं कि और वहां पर जो है जगन्नाथ ढाल को जो गद्दी से उतार करके जो नीमू ढाल को जैसे शासक बनाया, नीमू ढाल की हरकत से वहां पर बहुत सारे भूमिजों का यानी लोगों ने जो है क्रोधित कर दिया, यानी भूमिजों को क्रोधित कर दिया नीमू ढाल ने। तो इस तरह से जगन्नाथ ढाल वे विद्रोह के लिए उतारू हो गए। तो जगन्नाथ ढाल जैसे विद्रोह के लिए उतारू हो गए तो नीमू ढाल ने अंग्रेजों की सहायता से विद्रोह को दबा दिया, यानी नीमू ढाल और अंग्रेज एक साथ मिल करके जो है इस विद्रोह को दबा दिया। लगभग 10 वर्ष तक जगन्नाथ ढाल कंपनी के साथ संघर्ष करते रहा, लड़ाई करते रहा, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर ही लिया। और अंततः हम देखते हैं कि 1777 ईस्वी में यानी कंपनी ने जो है परेशान होकर जो है कंपनी से परेशान होकर जो है उसे राजा घोषित कर ही दिया। अंतिम में इतना परेशान किया उसे कंपनी को जो है टैक्स के रूप में प्रति वर्ष जो है 1000 रुपये से बढ़ाकर कभी 2000, 3000, 4000 यानी 3 वर्षों तक जो है इसका जो है बढ़ाते गया। तो इस तरह से हम देखते हैं ढालभूम का। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है पोरहाट का, यानी पोरहाट के राजा जो थे यानी जगन्नाथ सिंह थे। इसको आप थोड़ा हम लिखेंगे। तो पोरहाट के जो है राजा जो थे जगन्नाथ सिंह थे, यानी पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह, ये इस समय जगन्नाथ सिंह थे पोरहाट के राजा। तो पोरहाट के राजा हमारा यही थे जगन्नाथ सिंह। इनका जो चचेरा भाई जो था यानी शिवनाथ सिंह, इनका जो चचेरा भाई था, चचेरा भाई शिवनाथ सिंह ये भी क्या था, यानी हम देखते हैं उसका विरोधी हो गया था। ये क्या था, एक दूसरे का विरोधी था, एक का था एक दूसरे का विरोधी था। अब हम देखते हैं उसका विरोधी इसके खिलाफ जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की मांग की, यानी जो है हमारा शिवनाथ सिंह। तो इस तरह से 1773 ईस्वी में कंपनी ने जो है पोरहाट राज्य पर संधि के लिए दबाव बनाया, यानी पोरहाट राज्य पर कैसे संधि किया जाए इस पर दबाव बनाने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। तो मराठों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग जो है ना होने दे, इस तरह का जो है ये हमारा जो है बाध्य किया गया। अंग्रेज अधिकारी इस समय था कौन, हमारा अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस था, यानी फोर्बिस था। अंग्रेज अधिकारी क्या था, फोर्बिस था ने 1773 ईस्वी में हम देखते हैं यानी पोरहाट के राजा से संधि की शर्तें मान ली जाती है। तो संधि की शर्तें क्या थी, यही शर्त था कि यह भी शामिल था कि पोरहाट राजा कंपनी के विरोधी तत्वों का कोई आसरा नहीं देगा, यानी उसके विरोधी जो भी है उसका कोई अपने यहाँ पना नहीं देगा। लेकिन 1793 ईस्वी में हम देखते हैं और सरायकेला के कुंवर यानी 1793 में 1793 में सरायकेला के जो वहां के राजा थे वहां कुंवर और खरसावां के ठाकुर राजाओं ने भी मिल करके एक क्या किया, एक संधि के लिए हस्ताक्षर करना पड़ा। यही इसकी जैसे ही संधि करता है यानी इसके जो ये संधि करता है इसके साथ खरसावां के साथ यानी खरसावां के साथ और हमारा जो है खरसावां के साथ और हमारा जो है यानी सरायकेला के साथ, यानी सरायकेला के साथ संधि करता है। क्या करता है, संधि करता है। इसके साथ भी अंग्रेजों ने भी करता है, यानी हमारा जो है कुंवर के नेतृत्व में और शाहजहां ठाकुर के नेतृत्व में, है ना। इस तरह से देखते हैं यानी ठाकुर राजाओं के साथ, यानी जितने ठाकुर राजा कुंवर राजाओं के साथ ये संधि किया जाता है, जैसे ही जो पोरहाट के राजा की संधि करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1803 में इसमें क्या था, इसी समय क्या था, 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, यानी इसी समय मराठा युद्ध हो रहा था।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली और जो अंग्रेज सेनापतियों ने सरायकेला के शासकों ने को मराठों का सहयोग ना देने का वादा किया। इसी समय जो है द्वितीय 18 युद्ध के समय यानी लॉर्ड कर्नवालिस और अंग्रेज अधिकारी यही था कि आप लोग मराठा के विरुद्ध जो है कोई ऐसा उनके साथ ना दे, और इस तरह से जो है यह संधि कर लिया था, यानी सहायक संधि के जैसा जो है इन्होंने भी कर लिया था। तो पुरहाट के राजा ने जो है 1809 ईस्वी में हम देखते हैं अपने राज्य में कंपनी का संरक्षण के लिए जाने का विरोध किया। अंतिम में इन लोग भी जो है यानी कंपनी के अधीन में जाना पसंद किया। इसी समय अंग्रेजों ने सिंहभूम में पूर्ण रूप से जब देखा कि जो है हम ढाल भूमि पर अधिकार कर चुके हैं, पुरहाट पर कर चुके हैं, तो यह भी जो है यानी सिंहभूम को पूर्ण रूप से जो है अधीन करने का फैसला किया था। इसके बाद 1820 ईस्वी को कंपनी के एजेंट रसेल और पुरहाट के जो राजा यानी घनश्याम के साथ जो एक समझौता हुआ। राजा ने कंपनी की अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन 101 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरहाट के साथ हुआ। अब हम देखते हैं कि कोल्हान का क्षेत्र यानी कोल्हान का हो लोगों के साथ जो है क्या घटना घटी थी। यानी हम देखते हैं यानी कोल्हान का हो राजाओं के साथ, यानी हमारा हो राजाओं के साथ क्या था, यानी बार बार आक्रमण किए जाने वाले के कारण, यानी हो लोगों के द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने से क्या हुआ, विद्रोह के कारण कंपनी फिर से जो है हो लोगों पर अंकुश लगाना आवश्यक समझा। क्योंकि कंपनी के जो है हम देखते हैं कि विल्किंसन की सलाह पर जो है यानी कोल्हान क्षेत्र में अपनी सेना भेजना पड़ा। और 1837 ईस्वी में क्या हुआ कि हो लड़ाकों ने जो है अंतिम रूप से यहाँ भी आत्मसमर्पण करता है। यानी विल्किंसन के नेतृत्व में यहाँ जो है सलाह से, यानी विल्किंसन के नेतृत्व के सलाह से यानी इस क्षेत्र पर भी जो है आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और यहाँ के लोगों ने भी जो है ये क्या करता है, आत्मसमर्पण किया। कंपनी में लोगों का पूर्ण नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जो है यानी एक नई रणनीति बनाई। उसने एक प्रशासनिक इकाई बनाई और एक प्रशासनिक इकाई का गठन करके उसे क्या किया, उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। और हो लोगों ने जो है एक सीधे उसे अंग्रेजों के अधीन में जो है कर दिया गया। वो लोगों ने क्या किया, यानी सीधे कंपनी को टैक्स देना शुरू किया है। अंतिम रूप से यही परिणाम हुआ कि सीधा कंपनी को टैक्स देना शुरुआत किया। इस प्रकार हो जनजाति पर अंकुश लगाया जा सका, क्योंकि यह भी जो था 1765 में जब हमारा दीवानी प्राप्त हुआ था तब 72 वर्ष लगा इन क्षेत्रों पर जो है पूर्ण सफलता के लिए। यानी 72 वर्ष लगा हमारा दीवानी, जैसे हमारा बंगाल में मिली थी यानी बिहार झारखंड का जो मिला था, तो 72 वर्ष लगा यानी इस क्षेत्रों पर जो है सिंहभूम में प्रवेश करने के लिए। तो अब इसके बाद हम देखते हैं पलामू का क्षेत्र, यानी पलामू का भी क्षेत्र जो है यह भी जो है कम नहीं था। पलामू का क्या था, चेरो वंश था। यहाँ चेरो वंशों का जो यहाँ शासन था, यानी चेरो राज्य क्या था, आपसी लड़ाई कर रहा था। आपसी लड़ाई पारिवारिक कला से जो है बहुत जो है आपसी लड़ाई हो रही थी। इसी समय जयकृष्ण जो राय थे उनको चेरो का राजा जो बना था। ऐसे राजा बनाने में जो है यानी रंका यानी गढ़वा के जो ठकुराई अमर सिंह ने उसकी बहुत मदद की थी जयकृष्ण राय को जो राजा बनाने में। यानी चेरो राजा जो थे जयकृष्ण राय और अमर सिंह के पुत्र यानी अमर सिंह का पुत्र जो है उससे साठगांठ नहीं हो पाती थी। यानी जयकृष्ण राय और अमर सिंह यही दोनों थे। इनका पुत्र जो था वह था साईनाथ सिंह, यानी इसमें एक दूसरे का विरोधी था, इन दोनों में पटता नहीं था। इनका ये पुत्र था यानी साईनाथ सिंह। तो इस तरह से चेरो राजाओं ने यानी चेरो राजा जो थे यानी जयकृष्ण राय ने जो है गजपति के द्वारा साईनाथ सिंह की हत्या करवा दी गई। यानी गजपति के द्वारा जैसे हत्या करवा दी तो वैसे हम देखते हैं साईनाथ सिंह के एक भतीजा, यानी इनका एक भतीजा होता है, यानी भतीजा, वो भतीजा जो थे वह भी था जयनाथ, इसका नाम था जयनाथ सिंह।
तो जयनाथ सिंह के द्वारा जो है ये जय कृष्ण का भी हत्या करवा दी जाती है, यानी इसको भी हत्या करवा, जैसे जय कृष्ण राय सैनाथ की हत्या करवाता है उसी तरह इनका भतीजा जयनाथ सिंह भी जय कृष्ण राय की हत्या करवा देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं चिरंजीत राय से मिलकर, एक चिरंजीत राय थे यानी चिरंजीत राय और जयनाथ मिलकर के जो है पलामू का राजा यानी जो है राजा बनता है। यानी इस तरह से यानी राजा बन जयनाथ सिंह जो है उसका दीवान बनता है और हमारा चिरंजीत जो है राजा बनता है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर पलामू में जो है यही जो लोगों का जो है ये पारिवारिक कला से ये काफी जो है यहाँ पर होते रहता है। तो लास्ट में अंतिम ने अंग्रेजों ने भी अपनी दोहरी नीति एक अपनाई कि सबसे पहले उन्होंने एक पलामू को अर्ध स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से एक जो है गोपाल राय नामक को जो है यानी राजा बनाने के लिए प्रयास करता है, यानी गोपाल राय को जो है राजा बनाता है और निर्णय लेता है। और गोपाल राय के साथ क्या करता है, शर्त रखता है कि पलामू पर आक्रमण करने के आदेश देता है। और 1 जनवरी 1771 ईस्वी में जो देखते हैं वह पटना से जो है एक रवाना होता है, यानी गोपाल राय क्या करता है पटना से जो है ये रवाना होता है। और 25 जनवरी 1771 को जो है कैमक को, यानी कैमक जो थे अंग्रेज अधिकारी ने कुंडा पर में प्रवेश करता है, क्या करता है यानी कुंडा में प्रवेश करता है। कैमक कहाँ करता है यानी कुंडा में प्रवेश करता है सबसे पहले, है ना, प्रवेश करता है जैसे पलामू पर आक्रमण करने के लिए। तो 25 जनवरी को हमारा जो 1771 में पलामू के किलो को घेराबंदी करता है। केमक भी चेरों की जो है सभी जितने भी थे सभी आत्मसमर्पण करने के लिए काफी बाध्य करता है। लेकिन शुरू में जो है चेरो राजाओं ने जो है इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन अंततः जो है यह भी बहुत दमन किया और लास्ट में अंग्रेजों ने चेरो को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर ही दिया। और इस तरह से चिरंजीत राय और जो जयनाथ जो सिंह थे वह भाग कर रामगढ़ के में जाकर शरण लिया, अपना किसी तरह जान बचाया, क्योंकि भयंकर जो है यह लड़ाई था। तो इसी समय गोपाल राय को जो है एक शर्त के अनुसार एक राजा बनाता है और 3 वर्षों के लिए यानी 3 वर्षों के लिए सालाना जो है मालगुजारी 12,000 रुपया में, यानी 12,000 रुपया में जो सालाना देने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं यानी हमारा पलामू के बाद हम देखते हैं यानी एक और हम देखते हैं पलामू के छोटा नागपुर खास, यानी छोटा नागपुर खास भी एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि छोटा नागपुर खास में दर्पनाथ सिंह का यहाँ शासन था। यानी छोटा नागपुर खास यानी छोटा नागपुर खास ये भी जो था यह दर्पनाथ यानी दर्पनाथ शाह का शासन यहाँ रहता है। यानी इस तरह से इसकी राजधानी इस समय कोकरा ही था, लेकिन इसी समय नागवंशी राजा, ये नागवंशी राजा थे, ये ध्यान में रखेंगे, नागवंशी राजा थे। नागवंशी राजा यानी दर्पनाथ सिंह इस समय शासन कर रहे थे। 1770 ईस्वी के बाद से दर्पनाथ पर कई तरह के जो है आक्रमण होने लगे थे। इन पर भी जो है बहुत सारे आक्रमण होने लगे थे। या इस समय हुए थे जिस समय कोल विद्रोह हो रहा था। कोल विद्रोह के खिलाफ जो है यानी दर्पनाथ सिंह ने भी जो है पोरहाट के जो राजा जो थे उसकी सहायता किया था, जिसके कारण कोल भी जो है छोटा नागपुर खास पर लगातार आक्रमण कर यानी कुछ क्षेत्रों पर जो है लूटपाट करने लगे थे। तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह भी जो है दर्पनाथ सिंह का विरोधी था, क्योंकि नागवंशी राजा पर जो है अक्सर आक्रमण होते रहता था। इन परिस्थितियों से दर्पनाथ सिंह ने भी जाकर के क्या करता है यानी दर्पनाथ सिंह जाके यानी इस समय हमारा कैमक रहता है सतबरवा, पलामू की जो सतबरवा में रहते हैं वहीं पर जो है दर्पनाथ सिंह वहीं जाकर के अब वहां जाकर अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अधीनता स्वीकार करने के बाद जो है अंतिम रूप से जो है सभी से परेशान होकर अंतिम में कैमक के पास आत्मसमर्पण करता है और उससे कंपनी के अधीन में होना पसंद हो जाता है और उस तरह से जो है टैक्स देना प्रारंभ करता है। शुरू में जो टैक्स तो रामगढ़ के राजा के साथ रामगढ़ के राजा के द्वारा ही माध्यम से दिया जाता था। अब क्या करता है दर्पनाथ सिंह, क्या करता है अब अपना सीधा टैक्स वह कंपनी को देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं हजारीबाग का क्षेत्र, वह भी प्रमुख राज्य यही था, हमारा राजा मुकुंद सिंह था, यानी रामगढ़ राज्य का यानी मुकुंद सिंह था, यही मुकुंद सिंह था। इन पर भी फरमान जारी हो गया अंतिम में, जिस तरह से फरमान जारी हुआ, क्योंकि ये
मुकुंद अंग्रेजी की इसका अंग्रेजों का अधीनता नहीं करना चाहता था, उनके अधीन होना नहीं चाहता था। कैमक ने पलामू में एक अभियान के समय में चेरों का हर संभव प्रयास किया था, क्योंकि मुकुंद सिंह जब चेरों का जो यहाँ जो विद्रोह हुई थी, तो मुकुंद सिंह ने जो है यहाँ पर भी जो है काफी मदद किया था। यानी पलामू के चेरों के साथ मदद किया था, यानी सहायता किया था काफी। इससे जो है नाखुश भी हो गया था हमारा अंग्रेज। तो इस तरह से, और उधर दत्तनाथ सिंह के साथ भी नाखुश था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही जो है इन क्षेत्रों पर जो है मुकुंद सिंह को जो है जो फरमान जारी करता है कि आप हम जो है 20,000 वार्षिक कर दो, यानी 20,000 वार्षिक कर दो, या नहीं तो हम जो है आपको दमन करेंगे, या तो हम बल प्रयोग किया जाएगा। तभी मुकुंद सिंह घबरा करके क्या करता है, यानी अपने वकील रामचंद्र राय को, यानी अपने इनके वकील होते हैं रामचंद्र राय को जो है भेजता है। किसके पास? केमक के पास भेजता है। यानी जैसे ही केमक के पास भेजता है, तो उस समय हम देखते हैं कि मुकुंद सिंह के पास जो है क्या करता है, एक त्रिवर्षीय जो है टैक्स जमा लादा जाता है वकील के द्वारा, यानी 63,000 जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा और जितने बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया, लेकिन मुकुंद सिंह के पास उतना था नहीं जो एक बार में उसे चुकता कर दे। तो उन्होंने कहा कि 2 किस्तों में आप जो है जमा करें, और अरुआ कहा था कि नगद और आधा भी अनाज के रूप में भी था। लेकिन मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया और संधि के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया। अंततः इनको ऐसा लग रहा था कि मराठों का सहयोग हमें जो जरूर करेगी, यानी मराठों का सहयोग की उम्मीद था हमारा मुकुंद सिंह को। मराठों का सहयोग मिला तो कुछ अन्य अंग्रेज विरोधी जितने भी राजा थे, तो वह भी जो है मुकुंद सिंह से जाकर मिले और उनकी ओर हो लिए। तो तब तक जो है पटना का जो काउंसिल से एक तत्काल आदेश आता है केमक को कि रामगढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है। तो कुछ अपरिहार्य कारणों से जो मराठों का यहाँ पर सहयोग नहीं मिल पाता है। अंततः यही होता है कि कैमक जो है बहुत ही आसानी से रामगढ़ पर एक अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कैमक ने जो है अनुकूल परिस्थितियां जब बन जाती है 1 साल होने के बाद 1774 ईस्वी में क्या करता है, तेज सिंह को जो है एक रामगढ़ का राजा बनाता है, और गवर्नर जनरल के पास के द्वारा जो क्या था, यानी खिल्लत दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कैमक। इसके बाद हम देखते हैं मानभूम का क्षेत्र, यानी मानभूम, इसका एक क्षेत्र और हम देखते हैं थोड़ा सा कि मानभूम का क्षेत्र में जो था, यानी हमारा पलामू हम लोग देख लिए, पलामू के चेरों का, छोटा नागपुर खास का, और हम देखते हैं और मानभूम के क्षेत्रों का, यानी मानभूम में बहुत सारे ऐसे राजाओं का शासन रहता है। इस समय क्या था, यहाँ पर जितने भी जमींदार था, यानी इस क्षेत्र में जितने भी जमींदार था, वह जमींदारों का पकड़ बहुत मजबूत था। और ये किन किन क्षेत्रों में था, जैसे हमारा झरिया था, कतरास था, जयपुर था, हैसला था, ईचागढ़ था, हमारा बलरामपुर, पंचेत, चतना, बड़ा भूम, ये सब प्रमुख रूप से जो है यह था। इन मानभूम में अंग्रेजों का जो प्रवेश फर्गुसन के नेतृत्व में ही हुआ था, और अंग्रेजों को बहुत अधिक जो है इन क्षेत्रों पर प्रतिशोध का सामना करना पड़ा था। इस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों, यानी हम सबसे पहले देखते हैं झारखंड में जो था मुगलों के द्वारा जो प्रताड़ित किया गया, फिर मराठों के द्वारा, फिर स्थानीय जमींदारों के द्वारा दमन एवं शोषण किया गया। लेकिन विरोध, और यहाँ पे जो शोषण करके क्या कर दिया, यहाँ के लोगों को क्या किया, यानी विरोधी बना दिया। प्रशासकीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो यह जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों का जो हनन और दमन ही किया जा रहा था। तो इस तरह से देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा जिस तरह से दमन किया जा रहा था, यानी इन लोगों का अपनी सभ्यता संस्कृति का भी जो है यानी खतरा मंडराता नजर दिख रहा था। इन सभी कारणों ने, बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक कारणों ने जो है जनजातीय विद्रोह का जन्म दिया, जैसे तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, और हमारा कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी आंदोलन, खरवार आंदोलन,
मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। तो इस प्रकार का जितना भी हमारा विद्रोह और आंदोलन जो हुए, इसका यही था हमारा दमन और शोषण। यानी स्थानीय, यानी हमारा जितने भी सबसे पहले मुगलों को, मराठों, स्थानीय जमींदारों के बाद अंग्रेजों के द्वारा यह जो है शोषण किया गया, दमन किया गया, सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, आज हम देखें कि जो है झारखंड में जो है अंग्रेजों का प्रवेश। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।